सीता जी ने किसी प्रकार राम जी तथा कौशल्या जी से वन गमन की आज्ञा प्राप्त कर ली तो महाराजा दशरथ मंत्री, पत्नी, गुरुपत्नी तथा अन्य चतुर स्त्रियां समझाने लगीं। साधक के अपने मार्ग से हट जाने के कितने ही अवसर उसके सामने आते हैं। सभी विवेक का रूप धारण कर, कभी प्रलोभन का, कभी कई प्रकार की वासनाओं का। शिष्य के अपने आंतरिक विघ्न भी उसका मार्ग रोकते हैं तो बहिर भी, तम रज भी बाधक बनते हैं तो सत्व भी। कई प्रकार के कर्तव्यों का स्मरण कराकर भी विघ्न मार्ग से हटाने का प्रयत्न करते हैं। तमोगुणी विघ्न। तमोगुण तो साधक के लिए विघ्न है ही। शारीरिक तम तथा मानसिक तम अर्थात आलस्य एवं प्रमाद। साधन आरंभ करो तो निद्रा आने लगती है, कोई सेवा आरंभ करो तो अभिमान सताने लगता है। कर्म क्षेत्र में काम, क्रोध एवं लोभ पीछे पड़ जाते हैं। आज का काम कल पर छोड़ने का स्वभाव विकसित हो जाता है। यही प्रमाद है। जीव को तमोगुण में अतीव सुख की अनुभूति होती है, यद्यपि यह सुख केवल दुख का ही नामांतर होता है। जीव जितना तमोगुण बढ़ाता है उतने ही विघ्न अधिक उपस्थित होते हैं। रजोगुणी विघ्न। रजोगुण क्रिया उत्पन्न कर जीव को कर्म में आसक्त कर देता है। कभी कर्म की व्यवस्था बतलाता है तो कभी कर्तव्य की दुहाई देता है, पर होती यह सब उसकी आसक्ति ही है। भविष्य की भोगों की अनुकूलताओं के स्वप्न देखता रहता है, प्राप्त करने के लिए भागा फिरता है। पल भर का विश्राम नहीं, क्षण मात्र का समय नहीं। अपने लक्ष्य को भूलकर जगत में ही आसक्त होकर क्रियाशील बना रहता है। यह सब रजोगुण के कारण ही होता है। सत्वगुणी विघ्न। सत्वगुण में आनंद है। जब आनंद में जीव आसक्त हो जाता है तो वही विघ्न रूप हो जाता है। एक दिन साधक में कोई दिव्य अनुभव हो किंतु दूसरे दिन न हो तो मन बेचैन हो जाता है। उस अनुभव में आसक्त हो जाता है जिन्हें कर्तव्य पालन में सुख एवं संतोष अनुभव होता है। उन्हें कर्तव्य के प्रति आसक्ति हो जाती है। कर्तव्य जो कि धर्म है वही मार्ग का बड़ा अवरोधक बन जाता है। फिर साधक अपने पथ पर आगे कैसे बढ़ सकता है। सीता जी को दशरथ जी तथा अन्य सयानी स्त्रियां विवेक, धर्म तथा कर्तव्य की बातें स्मरण कराकर इसी विघ्न को उबारने का प्रयत्न कर रही हैं। विवेक सत्वगुणी तथा परमार्थ का साधन रूप है, पर विवेक के पर्दे में पथभ्रष्ट हो जाना विघ्न रूप है। सभी लोग सीता जी का विवेक जगाकर उसे गलत दिशा प्रदान करना चाहते हैं, पर सीता जी का विवेक यथार्थ है। कब क्या कर्तव्य है इस बात को समझता है। धर्म अधर्म का रूप उनके सामने स्पष्ट है, अतः वह अपने पथ से विचलित नहीं होती है। आंतरिक तथा बाहिर दोनों प्रकार के विघ्न साधक का मार्ग रोकते हैं। वस्तुतः आंतरिक विघ्न ही बाह्य परिस्थितियों का रूप धारण कर जीव के समक्ष आते हैं। जीव चित्त की वासना एवं संस्कार ही सुख दुख का मूल कारण है। प्राय जीव आंतरिक कारणों से उदासीन होकर उनकी खोज नहीं करता तथा बाह्य कारणों से ही जूझता रहता है। जब तक जड़ नहीं कटेगी वृक्ष कैसे सूख सकता है। जब तक कारण समाप्त नहीं होगा कार्य कैसे विलीन हो सकता है। किंतु सीता जी वासनाओं तथा अंतराएं से एकदम अछूती थी। उनके समक्ष आने वाले विघ्न महत्वहीन थे। उनका मार्ग सामने स्पष्ट था। यह मान भी लिया जाए कि उनके समक्ष आने वाले विघ्न किसी आंतरिक कारण से ही आए थे, तो भी उनका सामना करने की उनमें पूर्ण क्षमता थी, इसलिए वह अपने पथ से विचलित नहीं होती। चौपाई में सीता जी को समझाने वालों में गुरु पत्नी अरुंधति जी के नाम का भी समावेश है।
विरक्त एवं गृहस्थ दोनों प्रकार के गुरु हो सकते हैं। गृहस्थ गुरु की पत्नी गुरु माता को भी गुरु के समान ही आदरणीय एवं पूजनीय समझा जाता है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार शिव से शक्ति भिन्न नहीं अथवा गुरु तत्व से चेतना पृथक नहीं, उसी प्रकार गुरुदेव से गुरु माता भी अलग नहीं की जा सकती। जिस प्रकार गुरु का शरीर अंतर कार्यशील गुरु तत्व का बहिर्धारा है, उसी प्रकार गुरु माता गुरु तत्व की बहिर्चेतना की बहिराभिव्यक्ति गुरु माता है। अर्थात गुरुदेव तथा गुरु माता दोनों मिलकर सद्गुरुदेव बनते हैं। यह दोनों परस्पर भिन्न हैं ही नहीं। जो वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, कोमल भावनाएं शिष्य को गुरु माता प्रदान करती है, वह गुरुदेव के लिए दे पाना कठिन है। गुरुदेव यदि मन, बुद्धि तथा शरीर का विकास करते हैं तो गुरु माता हृदय का। एक ही गुरु शक्ति की दो विभिन्न क्रियाएं हैं। विरक्त गुरुओं के शिष्यों की गुरुदेव के प्रति धारणा का आधार भिन्न होता है। उन्हें गुरुदेव में शक्ति या गुरु माता की कल्पना करनी पड़ती है। गृहस्थ गुरुओं की शक्ति अभिन्न होकर भी भिन्न कार्य करती हुई प्रतीत होती है। गुरु पत्नी गुरुदेव की क्रिया करने का माध्यम है, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि कभी कभी गुरुदेव शिष्य की मनोभावनाओं का प्रबल बनाने के लिए विपरीत विवेक तथा तर्क का प्रयोग करते हैं, पर गुरुदेव पर ही आधारित है तथा उसका निर्णय वही कर सकते हैं कि कौन से शिष्य पर किस उपाय का प्रयोग उचित है। जिसे वह इस प्रयोग का अधिकारी नहीं समझते, उस पर यह प्रयोग करते ही नहीं। तुलसीदास जी ने सीता जी को एक आदर्श अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। वह आदर्श पत्नी ही नहीं, अनुकरणीय शिष्या भी हैं, जो अपने गुरु के उपदेश के रहस्य को भली भांति समझती हैं। दोहा। सजीवन साजू समाजू सबू, बनीता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरचरण प्रभु, चले करी सभी अचेत। अर्थ। वन का सब साज सामान सजाकर अपनी पत्नी तथा भाई सहित ब्राह्मण तथा श्री गुरुचरणों में वंदना कर श्री राम सबको अचेत करते हुए वन को चल दिए। श्री राम माता पिता तथा गुरु के आदर्श भक्त की मर्यादा स्थापित करते हुए वनागमन कर रहे हैं। उन्होंने जगत को यही दिखाया कि इन सब के आदेश का पालन तो कर्तव्य है ही, इनकी इच्छा भी आदेश से कम नहीं। किंतु दशरथ जी की तो यह इच्छा थी ही नहीं कि राम वन को जाएं। वह कैकेयी को दिए गए अपने वचन के कारण धर्म संकट में फंस गए थे, जिसे राम जी ने निभाया, अपना कर्तव्य समझा। ऐसे देखा जाए तो वर राम जी ने नहीं दिया था। वह वनवास भोगने को विवश भी नहीं थे, पर उन्होंने पिता के वचन की आन रखी। अपने माता पिता तथा गुरु के प्रति ऐसी निर्मल एवं अखंड निष्ठा का उदाहरण मिलना कठिन है। पिता अथवा गुरु की इच्छा, व्यवस्था, समस्या को शिष्य या पुत्र समझता है तथा बिना कहे ही उनके अनुसार आचरण करता है। वही शिष्य अथवा पुत्र कहलाने योग्य है। यही मर्यादा राम जी ने स्थापित की। सीता जी भी अपने पति के भावों, सिद्धांतों तथा आदर्शों से भली भांति परिचित थी तथा उनका आदर करती थी। वह राम जी की पत्नी ही नहीं, शिष्या भी थी तथा उनका अनुसरण करना कर्तव्य मानती थी। उन्होंने भी एक आदर्श पत्नी की मर्यादा स्थापित की। वैसे कहने को राम जी को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, किंतु रामायण के प्राय सभी पात्रों ने मर्यादा स्थापित की है। सीता जी ने आदर्श पत्नी की, भरत जी एवं लक्ष्मण जी ने आदर्श भाई की, हनुमान जी ने आदर्श सेवक की, गृहराज निषाद ने आदर्श मित्र की, कौशल्या तथा सुमित्रा जी ने आदर्श माता की तथा रावण ने आदर्श शत्रु की मर्यादा स्थापित की है। राम जी ने पिता तथा गुरु के आदर्श भक्त की मर्यादा के अतिरिक्त आदर्श राजा, मित्र, भाई आदि कई मर्यादाएं समाज के सामने रखी। आदर्श भक्त के रूप में हनुमान, भरत, विभीषण, शबरी आदि अनेकों पात्र हैं।
हाँ, तो राम जी अपने पत्नी तथा भाई के साथ वन को जा रहे हैं। माता पिता से वह विदा ले ही आए थे। अब गुरु को प्रणाम कर उनसे विदा मांग रहे हैं। उस समय उनके मन में यह भाव स्वाभाविक है, हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने धर्म पथ पर स्थिर रह सकूं। आप ही मेरी शक्ति का स्रोत है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ। आप तो धर्म अधर्म से परे हैं। जीवन धारणा करना आपकी लीला मात्र है, किंतु जगत में आसक्त जीवों को यह स्थिति प्राप्त करने के लिए आपकी शक्ति उन्हें धर्म पथ पर आरूढ़ करती है। यह यात्रा बहुत लंबी है, किंतु आपके आशीर्वाद से कुछ भी कठिन नहीं। मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, बालक हूँ, मुझ पर कृपा करें। राम जी यहाँ आदर्श गुरु भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसे गुरु भक्त की जो शिष्य भी है तथा गुरु भी। जब गुरु रूप में होते हैं तो शिष्य का भाव लुप्त हो जाता है, जब शिष्य रूप में होते हैं तो गुरु का भाव विलीन हो जाता है। गुरु तत्व ही गुरु भी है तथा शिष्य भी। जब शिष्य का भाव पूरी तरह विलीन हो जाता है तब अंदर बाहर गुरु तत्व का विस्तार ही प्रतीत होता है, तो गुरु शिष्य संबंध भी विलीन हो जाता है। तब कौन किसका गुरु तथा कौन किसका शिष्य? चौपाई। गुरसन कही बरसासन दिन्ने, आदर दान विनय बस किन्ने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। पृष्ठ संख्या 172 की समाप्ति। जय गुरुदेव।